जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंश टीवी के व्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज अखंड ज्योत के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अखंड ज्योत क्या है, क्यों है, ज्योति का महत्व क्या है हमारी लाइफ में या पूजा में या साधना में या फिर हमारे किए गए किसी भी पूजा पाठ के ऐसे काम में ज्योति का महत्व क्या है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा, जब तक आप अच्छे तरीके से पूजा पाठ में ध्यान या फिर यह हो क्यों रहा है आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पूरी बात सुनोगे तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि शायद हो सकता है आप सब मेरे से बड़े बड़े ज्ञानी हो, मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, आप सबको पहले से पता हो, और नहीं पता तो आप सुन लीजिए। ज्योति का महत्व क्या है। ज्योति जो होती है, दीपक जो होता है, अखंड ज्योति जो होती है, वो एक साक्षी होता है। इट इज एक तरह से कसम, ये साक्षी है, ये इसके सामने मैंने ऐसा काम किया। कहता है कि जो कुछ कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहो, गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोलो, गीता को साक्षी मान के बोलो। हनुमान चालीसा में है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी गौरी सा। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा सिद्धि उसको होगी। साक्षी कौन है, गौरी सा, यानी कि शिव जी साक्षी दे रहे हैं, शिव जी गवाही दे रहे हैं। साक्षी का मतलब ये गवाही देगा। वैसे ही आपकी पूजा आपने करी है, जाप आपने किया है, या साधना आपने की है, या भगवान की सेवा आपने की है, उसका साक्षी कौन है, कोई गवाह है? बताइए, क्या कोई गवाह है? किसने किया है? वो जो ज्योत जला रहे हैं ना आप, वो साक्षी है। अग्नि को साक्षी मान के भगवान श्री राम और सुग्रीव जी की जो मित्रता हनुमान जी ने कराई थी, वो कैसे कराई थी? लकड़ियों को रगड़ के आग जलाई और आग पे हाथ रख के कसम खिलवाई, तब दोस्ती हुई इनकी। अग्नि को साक्षी मान के हम दोनों दोस्त बनते हैं, मतलब अग्नि साक्षी है। दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन अग्नि वैसी की वैसी ही रहेगी। जल को साक्षी मान सकते हैं, अग्नि को साक्षी मान सकते हैं। जल को कहीं भी प्रकट नहीं किया जा सकता, अग्नि को कहीं भी प्रकट किया जा सकता है, इसलिए अग्नि को साक्षी मानते हैं। एक लोग हम गलती करते हैं पूजा में, क्या वो क्या, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, पहले जल चढ़ाए थे, तिलक विलक करते हैं, भोग लगाए थे, उसके बाद जो दीपक जलाते हैं, ये हम गलत करते हैं। वहां जाते ही पहले हमें भोलेनाथ का दीपक जलाना चाहिए, धूपबत्ती जलानी चाहिए, उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, जो भी काम करे, फूल माला चलानी चाहिए, वो सब दीपक जलाने की बात करनी चाहिए कि दीपक इज लाइक साक्षी कि मैंने ये पूजा आपकी की है, बाबा स्वीकार करें, दीपक स्वीकार करें, धूप स्वीकार करें। और पूजा करने के बाद हमेशा ये बोलें, जल स्वीकार करें, तिलक स्वीकार करें, चीनी का मिश्री का भोग या लड्डू का भोग स्वीकार करें, फूल माला स्वीकार करें, दीपक धूप और दीप स्वीकार करें। दीपक जलाने के बाद सारा काम करना चाहिए। अब इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो जो लोग वीडियो देखेंगे उनको इतना ज्ञान मिलने वाला है, जो पूजा पाठ के बारे में अननोन है। जो मुझसे बड़े ज्ञानी है उनको तो बाकी लगेगा, है ना, मैं तो खैर ज्ञानी हुई नहीं। अब ये तो हो गई ज्योत की बात कि ये ज्योति जलाते क्यों है। अब 9 दिन माता की आप 9 दिन पूजा करते हो, माता की 9 दिन पूजा करते हो, अखंड दीपक क्यों जलाते हो भाई? 9 दिन तक दीपक क्यों जलाते हो? कुछ लोग देसी घी का जलाते हैं, कुछ लोग तिल के तेल का जलाते हैं, कुछ लोग ईटीसी जिनकी श्रद्धा है वो उतना जलाते हैं, कुछ लोग सुबह शाम जलाते हैं। क्यों? 9 दिन तक आपको हमने नीचे विराजमान करके आपकी पूजा करी है माता, और आपकी ज्योत जलाई है हमने, ये साक्षी है ज्योत कि हमने आपकी पूजा की है। इसको साक्षी मान के हम आपकी पूजा कर रहे हैं, ये गवाह है। ये चीजें कोई और मतलब से भी ले सकता है, लेकिन जो बात है वो मैं बता रहा हूं। सुबह शाम दीपक क्यों जलाते हैं आप, धूप बत्ती क्यों जलाते हैं आप पूजा करते समय? सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद तिलक विलक लगा करके करना चाहिए, लेकिन आप सब वो सारे काम करके आखिर में दीपक जलाते हैं। नहीं, दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद पूजा पाठ करनी चाहिए। उससे ये होता है कि ये साक्षी मान के, बाबा दीपक के रूप में ये दीपक जल रहा है, ये साक्षी है कि मैंने आपकी पूरी सेवा की है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम गवाही दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि दीपक का महत्व क्या है। दीपक को हमेशा पहले जलाना चाहिए। दीपक का काम है साक्षी रखना, रोशनी देना। जब रोशन कर देंगे आप भगवान के नाम का दीपक, तो भगवान वहां प्रकट हो जाता है। आपने पहले पूजा कर दी, फिर दीपक जलाया, भगवान बाद में प्रकट हुआ। कहते हैं ना, जोत पे आइए बालाजी, जोत जला के आयो, जोत पे आ जाओ प्रभु, जोत स्वीकार करो। उससे पहले आप सब कुछ कर सकते, पहले जोत जलाओ, उसके बाद सारा काम करो। अच्छे से खाना खिलाओ, क्योंकि देवता जोत जलाने पे आता है। बड़े बड़े मंदिरों में अखंड दीपक जल रहा है, क्यों जल रहा है? वहां शक्ति है। अखंड दीपक का मतलब है कि वहां शक्ति उस समय आएगी, और जब शक्ति होगी और आपने दीपक बाद में जलाया, पूरा पूजा पाठ सब कुछ कर दिया, उसके बाद दीपक जलाया, कुछ वो नहीं होता है। आपने अंधेरे में खाना खिला दिया हमें बिना रोशनी जलाए। आप खाना खाओगे तो पहले बल्ब जलाओगे, रोटी की थाली लगा दोगे? पहले ये बताओ जरा, पहले बल्ब जलाओगे, रोशनी करोगे कमरे में, फिर थाली लगाओगे, फिर टेबल लगाओ खाना खाने के लिए, ऐसे है ना? मैं लॉजिक के हिसाब से बताया आपको, लॉजिक के थ्रू समझाया। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया दीपक का महत्व। हर पूजा के बाद हर बाबा को चोला चढ़ा रहे हो तो भी उनका दीपक एक साइड में जला दो, उसके बाद चोला चढ़ा दो। आगे से गलती सुधारो। मैं भी शुरुआत में ऐसा कर रहा था, मेरे को शास्त्री विवेक शास्त्री पंडित जी ने बताया कि दीपक जला लिया करो, दीपक साक्षी होता है कि आपने सेवा की है बाबा की। ठीक है, तो आपको मैं वही चीज बता रहा हूं। ये एक अच्छे शास्त्री, पीएचडी होल्डर शास्त्री ने मुझे बताया, तो मैं वही बता रहा हूं आपको। ये तो ज्योति की बात हो गई। अब अखंड दीपक कब कब जलाना चाहिए, कब नहीं जलाना चाहिए, कितने दिन का जलाना चाहिए, और क्या एक दिन का या भी जला सकते हैं क्या? भाई अखंड दीपक 11 दिन का, बालाजी महाराज का या माता का, और माता का 9 दिन का भी नवरात्रों में होता है। 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इतने दिनों का अखंड दीपक जलता है साधना काल में। माता का 9 दिन का, और मिनिमम साधना जो होती है वो 11 दिन की होती है, तो 11 दिन का अखंड दीपक जलाएं। देसी घी का, तिल के तेल का, चमेली के तेल का, इन तेलों का दीपक जलता है। कभी भी सरसों के तेल का दीपक नहीं जलता। अगर हाँ भगवान शनिदेव महाराज की पूजा कर रहे हैं तो शनिदेव जी का सरसों को चलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। 11 दिन की साधना कर रहे हैं तो, 41 दिन की साधना कर रहे हैं तो, 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो, जिसकी गुंजाइश नहीं है उसको भी दीपक जलाना होता है। कम से कम सुबह शाम को जलाए, या फिर जितनी देर जितनी देर जाप कर रहा है उतनी देर जलाए। कहते हैं ना, आपने 100 हनुमान चालीसा करी, दीपक उतनी देर जलना चाहिए, जलना चाहिए ना, उतनी देर जलाना चाहिए। चाहे पूरे दिन या 24 घंटे ना जलाएं, या फिर जितनी देर का पाठ है उतनी देर जलना चाहिए। अब हवन करते हैं तो अग्नि को ही देते हैं स्वाहा। लड्डू को लिया स्वाहा, लड्डू लिया हम हनुमान चालीसा हुंफट स्वाहा। स्वाहा अग्नि ले रही है और बाबा पे भेज रही है, पता है आपको? अग्नि को जब स्वाहा करते हैं तो आपका सारा भोग सामग्री का, या जो भी आप चला रहे हैं, मिश्री का या घी का, वो लेकर के जब स्वाहा बोलते हैं तो उसी देवता को चलाया जाता है जिसका मंत्र का आप बोलते हैं। ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम श्री रामदूताय स्वाहा, ओम राम रमाय स्वाहा, इस तरीके से। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, दुर्गा माता को चला जाए वो भोग। ये अग्नि का काम ये है, इसलिए अग्नि पहले जलानी चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियां अगर आप थोड़ी सी कर रहे हैं तो उसे सुधारें। और लास्ट मेन पॉइंट, क्या 9 दिन के अलावा कम दिनों का भी दीपक जला सकते हैं? हाँ, अखंड दीपक वो भी होता है, जैसे मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं तो मैंने दीपक जला दिया, उतनी देर तक बुझना चाहिए जितनी देर में पाठ कर रहा हूं, चाहे 4 घंटे में हो, चाहे 3 घंटे में हो, चाहे 3.5 घंटे हो। वो भी हनुमान चालीसा के दौरान जलता हुआ दीपक, पूरे जाप के दौरान जलता हुआ दीपक अखंड दीपक कहलाएगा। समझ रहे हो? एक दिन का जाप कर रहे हो, पूरे दिन आज जाप करूंगा, मतलब पूरे दिन 24 घंटे के लिए भी अखंड दीपक जल सकता है। बाबा 24 घंटे के लिए आपका अखंड दीपक जला रहा हूं, स्वीकार करो। समझ रहे हो? 3 दिन का जाप कर रहे हो, 3 दिन के जाप के लिए भी अखंड दीपक जलता है। कहीं रामायण का पाठ होता है, कहीं पे माता का जागरण होता है, कीर्तन होता है, कहीं पे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो अखंड दीपक जलाता नहीं जलाता, उसी देर जलता रहता है वो दीपक, जलता है ना। उसका महत्व होता है कि ये साक्षी है कि हमने आपका जाप और पाठ किया है। माता जोत पे आइए, जोत जल रही है, जोत के आसपास देवता जरूर आता है, इसलिए जोत की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है। जो लोग एक दिन का भी नहीं जला सकते वो सुबह शाम का जलाते हैं, जो सुबह शाम का भी नहीं जला सकते वो एक समय सुबह का जलाते हैं, चाहे 15 मिनट पूजा करें 15 मिनट का जलाते हैं ना दीपक, कि बाबा स्वीकार करो, हमारी अग्नि साक्षी है कि हमने आपका पूजा पाठ किया है, आप तक पहुंचे। और जब ज्योत जलती है तो फूल बनता है,
आप देखते हो अरे हाँ ये तो फूल बन रहा है, पूजा स्वीकार हो रही है। वो साक्षी होता है ना, अग्नि तो दिखा रही है ना आपको, इसलिए अग्नि की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। पूजा पाठ शुरू करने से पहले अग्नि का दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक और मेन बात, एक दिन की साधना में एक दिन का दीपक जला सकते हैं, 3 दिन की साधना कर सकते हैं, 5 दिन की साधना कर सकते हैं। समझ रहे हो? मान लो आपको आप पे 11 दिन का समय नहीं है, 11 दिन मतलब आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं, ओम हनुमते नमः, तो आपको 108 माला रोज करनी पड़ेगी 11 दिन तक। आप पे 11 दिन का समय नहीं है, 5 दिन का समय है, तो 108 की जगह दूनी माला कर लो, 216 माला रोज करो। 5 दिन का अखंड दीपक जलाओ, 216 माला रोज करो। सुबह 108, शाम को 108, जाओ। 5 दिन में 1.25 लाख का जाप पूरा हो जाएगा। 24 घंटे जाप करते रहो, 2 दिन में जाप पूरा हो जाएगा, 3 दिन में जाप पूरा हो जाएगा 1.25 लाख का। समझ रहे हो? कैलकुलेशन उस हिसाब से लगा लो, कैलकुलेशन वाले बच्चे तो होंगे आप। तो उतने समय दीपक चलना चाहिए। तो इसलिए हम साधना के टाइम पे 41 दिन करते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक ही बोलते हैं हम आपको जलाने के लिए। तब क्यों? आपको सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, तरंगे चाहिए, शक्ति आपके पास आए, आपके संग खत्म करे, तो वो देखे अखंड दीपक जला रखा है बच्चे ने, शक्तियां आती हैं। तो ये दीपक का महत्व बताया मैंने आपको। अब जिस पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो एक समय भी दीपक नहीं जला सकता, वो धूप बत्ती जलाए कम से कम। ठीक है, कम से कम धूप बत्ती, जिसकी गुंजाइश नहीं है, जिसकी वो भी गुंजाइश नहीं है, तो कम से कम भगवान के पास एक लोटा थोड़ा सा जल रखे कि प्रभु इसे स्वीकार करें, इसको साक्षी मान के मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। समझ रहे हो? एक लोटा नहीं तो एक गिलास में, साफ गिलास में जल रखें कि प्रभु मेरे पे दीपक जलाने के पैसे नहीं, मेरे पे धूप बत्ती जलाने के पैसे नहीं, मैं इस जल को आपके सामने रख रहा हूं, इसको साक्षी मान के मैं आपका पाठ कर रहा हूं। और ये जब पाठ हो जाएगा, इस जल को मैं पी जाऊंगा या घर में छिड़क दूंगा, लेकिन इसके साक्षी मान करके मैं आपका पाठ कर रहा हूं और स्वीकार करना मेरा पाठ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे तरीके मैंने जो अच्छे लेवल के, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनसे लेकर के जिन पे बहुत गरीबी है, जो धूप बत्ती भी नहीं जलाते, उन तक के लेवल की बात का पूजा पाठ का मैंने आपको बता दिया। ऐसे करने से आप इस तरह से पूजा पाठ जब 1 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 11 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का कर सकते हैं। दीपक जलाना जरूरी है। कोई भी पूजा करें पहले दीपक जलाएं, चौमुखी जलाएं, 2 मुखी जलाएं, इट डजंट मैटर, लेकिन दीपक जलना चाहिए। दीपक जलेगा तो इट मीन्स देयर इज ए देवता एंड योर पूजा इज रिसीव बाय देवता। देवता रिसीव कर रहे हैं, देवता आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करना जरूरी है। आशा करता हूं कि जो सिर्फ ज्योति के बारे में मैंने, ज्योत के बारे में जो आपको जानकारी दी है, वो समझ में आई होगी। बालाजी महाराज कृपा करे, करुणा करे, आप सबकी समस्या का समाधान करें। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान बाबा की जय।